अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सुहाना। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं वो है ओथेलो, रिटन बाय शेक्सपियर। स्टूडेंट्स, ओथेलो जो है वो बहुत ही खूबसूरत प्ले है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वो इस वजह से कि शेक्सपियर ने अगेन जो है वो थीम ऑफ जेलसी ली है इस प्ले के अंदर भी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि शेक्सपियर ने यूनिवर्सिटी विट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी और ये हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ओथेलो को। ओथेलो इज़ एक्चुअली द हीरो ऑफ दिस प्ले और वो एक ट्रेजिक हीरो है, इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखिएगा। अब ओथेलो जो है वो क्या है, यहाँ पर हीरो भी है, बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि एक नामी गिरामी रिच मैन है। वीनस में जो है ये रहता है और उसके बाद जो है इसके जो है हम ये देखते हैं कि जो कैसियो है उसको ये क्या बनाता है, अपना लेफ्टिनेंट बनाता है। यहाँ पर ओथेलो का हम पहले थोड़ा सा आपको कैरेक्टर स्केच बताऊंगी, वो इस वजह से ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से इसके कैरेक्टर के बारे में जब पता होगा तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकेंगे। अब हम इसके ये एक एडमायर्ड मैन है, ठीक है, नोबल पर्सन है और उसके अलावा हम ये कहते हैं कि बाउंडलेस है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है इसकी नेचर के अंदर, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ही इज़ इंटेंसिव इन लव, रेडी टू बिलीव ऑन एनीवन, किसी की भी बात सुनकर उस पर बिलीव भी कर लेता है। अब ये देखें कि इसके अंदर सिंप्लिसिटी भी ये हमें नज़र आती है, ठीक है। और एक और चीज़ जो हमें देखते हैं वो आर्टलेसनेस है इसके अंदर। अब आर्टलेसनेस कैसे है कि ये चीज़ों को खुद से उस तरह क्रिएट नहीं करता जैसे कि इसे करनी चाहिए। अब कोई दूसरा जो कैरेक्टर है शेक्सपियर में, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज़ हैं वो इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना कि ओथेलो दिखाया गया है यहाँ पर। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इसके अंदर दिखाई है, आर्टलेस है, ठीक है? और ये एक ब्रेव और फ्रैंक मैन भी है। फिर एक और जो चीज़ हमें इसमें नज़र आई है अ, वो जो है ऑनर को वैल्यू देता है, ठीक है? ग्रेट सोल्जर है बाय ऑक्यूपेशन और इसका जो एक कैरियर है वो एज अ सोल्जर बहुत अच्छा है। और एक और जो चीज़ हमने इसके अंदर देखी है कि वो ये है कि ये एज अ सोल्जर ही बोर्न हुआ है, ठीक है। इसके फादर भी सोल्जर थे और उनका भी मेजर पोर्शन जो लाइफ का है वो मिलिट्री में गुजरा है, वॉर्स में, कैंप्स में स्पेंड हुआ है और उनके साथ साथ ओथेलो भी ऐसा ही है, ठीक है। ही हैज़ पास्ड थ्रू मूविंग एक्सीडेंट्स बाय फ्लड एंड फील्ड, ठीक है, ये अपने फादर के बारे में बता रहा होता है। और इसके बाद ये एक जगह हमें ये भी बताता है कि ये जो है बहुत से इसने बड़ी-बड़ी जो गल्फ़्स हैं वहाँ पर इसने कुछ टाइम गुज़ारा है। यानी पहाड़ों में, फिर खलीजों के अंदर, ठीक है, इसने बहुत सा टाइम गुज़ारा है, इसलिए ये फ़ियरलेस है और यही इसी चीज़ ने उसे ब्रेव बनाया है, ठीक है। एंड टू फेस डेंजर, किसी भी तरह का ये जो डेंजर है वो फेस कर लेता है। और जो ये है एक वेल रिप्यूटेड मैन है और उसके अंदर इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं लीडरशिप और कमांडरिंग जो एबिलिटीज़ हैं वो इसके अंदर हैं। और ये इस वजह से आप ये कह लें कि ऑक्यूपेशन पर और इस स्टेज पर मौजूद है। अब वीनस में ये मौजूद है, ओथेलो जो है वो अपने ऊपर पाबंदियाँ पसंद नहीं करता, ठीक है। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस है, ये हमने चीज़ पीछे देख ली है। और एक आपको यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ, रिटन कर लें अगर आपने पास अपने रजिस्टर रखा है तो कीप अप योर ब्राइट स्वर्ड्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, गुड सीनियर यू शैल मोर कमांड विद years देन योर वेपन्स। ये जो है एक बहुत ज़बरदस्त इसकी बात है जो ये उसने उस वक्त कही थी जब ब्राबेंटियो ने इसके पीछे लोग भेज दिए थे इसको कैच करने के लिए, ठीक है। और क्यों कैच करना चाहते थे वो इसको, वो इस वजह से कि डेस्टिमोना को ये अपने साथ ले गया था, बिकॉज ही लव डेस्टिमोना एंड ही वांट टू मैरी हिम।
और ये बात अयागो ने रॉड्रिगो के साथ मिलकर वेनिस की स्ट्रीट में खड़े होकर डेस्डिमोना के घर के सामने, जो कि ब्राबेंटियो का घर है, ब्राबेंटियो इज द फादर ऑफ डेस्डिमोना, उसको ऊंचा ऊंचा बता रहा है बाहर से गली में ही खड़े होकर कि जनाब ये जो ओथेलो है ये आपकी बेटी को भगाकर ले गया है, तो आप अभी तक सोए पड़े हैं। और यहाँ पर ब्राबेंटियो पूरे घर में उसे तलाश करता है, उसके रूम में देखता है, उसे नहीं मिलती। और यही वजह वजह थी कि डेस्टिमोना जो है वो ओथेलो के साथ थी। और अयागो जो है यहाँ पर उसके अंदर एक जेलसी का एलिमेंट जो है वो होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसके अंदर है। और वो इसकी वजह क्या होती है ये आपको यहाँ बता देती हूँ। इसकी रीज़न ये होती है कि ओथेलो जो है वो कैसियो को अपना लेफ्टिनेंट बना लेता है, और इसी जेलसी की वजह से अयागो ओथेलो से इंतकाम लेने के लिए वो ये सारी गेम खेलता है कि वो जो है ओथेलो को डिस्ट्रॉय कर देगा हर तरह से। और क्योंकि वो जानता है कि ओथेलो की वीकनेसेस क्या हैं, ओथेलो की क्या क्या उसकी कमज़ोरियां हैं जो वो पकड़ सकता है, और फिर उसको उस तरह से उसके उसके ऑक्यूपेशन के लिहाज से भी और हर तरह से भी उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब यहाँ पर अयागो को हम देखते हैं तो ये विलन है, ठीक है। हमने इसको विलन की फॉर्म में देखा और कंप्लीटली सैटेनिक नेचर है इसकी, ये हर तरह से रॉन्ग थिंग्स सोचता है, नेगेटिव पर्सन है बहुत ही ज़्यादा। फिर हम कैसियो को देखते हैं, कैसियो बड़ा ही अच्छा सा सीधा सादा सा सिंपल सा नोबल मैन है। और कैसियो जिसको ओथेलो ने अपना लेफ्टिनेंट बनाया था। एमिलिया जो है वो यागो की वाइफ है यहाँ पर। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एमिलिया डेस्डिमोना की मेड भी है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, इसकी केयर करती है। एंड शी नोज वेरी वेल दैट डेस्टिमोना इज सो सिंपल एंड सो इनोसेंट। और यही बात ओथेलो भी जानता है, लेकिन अयागो ने कुछ गेम ही ऐसा खेला कि वो उससे बहुत ज़्यादा हेट करना शुरू हो जाता है, नफ़रत करता है और उसके साथ बुरा सलूक करता है, बैड लैंग्वेज उसके लिए यूज़ करता है। एट द एंड ऑफ द प्ले क्या होता है, ओथेलो किल्स एंड मर्डर्स डेस्टिमोना विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से ही उसको मार देता है, जबकि वो खुद कुछ जानती ही नहीं होती इस बारे में। और ये जो सारा एक आप कह लें कि खिचड़ी टाइप पुलाव है, वो ओथेलो के माइंड के अंदर खुद ब खुद ही बनता जा रहा होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि वो कुछ भी डेस्टिमोना से डिस्कस नहीं करता और उसको आड़े हाथों लेता है, और उसको कुछ बात ना उससे पूछता है, ना कुछ बताता है, कुछ भी नहीं करता। और इसी वजह से उसके अंदर बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनका घर ख़राब हो जाता है। अब एमिलिया जो है इसका क्या रोल है, ये अयागो को बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो किस तरह से अयागो को रोकेगी, किस तरह से वो उसको डेस्डिमोना को बचाने की कोशिश। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि एक हैंड कर्चीफ है, रुमाल है एक। उस रुमाल की बेस पर अयागो ने ये सारी गेम खेली ओथेलो के साथ कि जो हैंडकरचीफ है उसके वो ओथेलो ने डेस्टिमोना को दिया था। और फिर किसी तरह से वो एमिलिया जो है उस हैंडकरचीफ उस रुमाल को चोरी करके उठा के ले जाती है और वो अयागो को दे देती है। अयागो एमिलिया से मंगवाता है जो इसकी वाइफ है कि तुम मुझे वो हैंडकरचीफ लाकर लाज़मी दोगी। तो वो अपने हस्बैंड की बात मानने पर मजबूर हो जाती है और फिर वो क्या करती है कि लेकर उसे दे देती है। अब अयागो ये काम करता है कि कैसियो को के पास वो ये कैसियो का जो रूम होता है वहाँ उसके पास रख आता है वो रुमाल। और जब ये रुमाल ओथेलो देखता है तो ओथेलो बल्कि ओथेलो के देखने से पहले ही ओथेलो के कानों में अयागो ये हैंडकरचीफ वाली बात जो है वो किसी तरह से पहुंचा देता है कि जनाब तुम्हारी वाइफ तो उसके पास गई थी और ऐसा था वैसा था। तो ये सब चीज़ उसके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, और जब उसके अंदर एक जेलसी का एलिमेंट जब वो देखता है कि एक्सट्रीम पर जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके उसके कान में जहर भरता रहता है।
और फिर जो है ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उस उनके दरमियान हो जाती है, और फिर करने के बाद और ये इस चीज़ के लिए वो एमिलिया को भी यूज़ करता है, इनोसेंट लोगों को, नोबल लोगों को यूज़ करता है, रॉड्रिगो को भी यूज़ करता है। अब मोंटानो जो है वो ब्राबेंटियो का यहाँ पर चचा है, और ये भी अच्छा इंसान है। अब हम आगे चलते हैं जनाब थीम्स की तरफ। इससे पहले एक चीज़ आपको और बता दूँ कि यहाँ जो है ओथेलो, वो इसका जो हैंडकरचीफ है वो सिंबल है किस चीज़ का, लव का सिंबल है एज वेल एज डेथ का। इसका कलर जो है वो रेड है, वो रेड कलर भी डिस्ट्रक्शन को शो करता है। और इससे इसका जो प्ले का एंड है वो भी यही हुआ था कि डिस्ट्रॉय हुआ। अब थीम्स की तरफ हम चलते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जेलिसी इज़ अ मेंटल कैंसर। ठीक है, दिमागी कैंसर है जेलिसी। इट इज़ एन इमोशन एंड द वर्ल्ड typically refers to the thoughts and feelings of insecurity। ठीक है, फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, इंसान की जो सोच है वो मफलूज हो जाती है, फियर इंसान के अंदर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू जेलसी, concern and anxiety over an anticipated loss or status of great personal value। इंसान की जो पर्सनल वैल्यू का स्टेटस है वो ख़राब हो जाता है, particularly in reference to a human connection। ठीक है, 5 कैरेक्टर्स इन ओथेलो अभी हमने ये सारे देख लिए हैं। बाय शेक्सपियर आर विक्टिम्स ऑफ जेलसी, सारों में तकरीबन जेलसी चल रही है। ओथेलो में भी है, अयागो में भी है, एंड बियांका जो ये जो है ये एक और प्रोस्टिट्यूट है यहाँ पर, आर जेलस अबाउट कैसियो, ब्राबेंटियो, रॉड्रिगो एंड अयागो आर जेलस अबाउट ओथेलो, एंड ओथेलो बिकम्स जेलस ऑफ डेस्डिमोना। अब ये बियांका जो है, बियांका को अयागो जो है वो कैसियो के पीछे लगाती है। ठीक है, ये एक प्रोस्टिट्यूट लेडी है, वो उसको बदनाम करना चाह रही होती है, बट वो बच निकलता है यहाँ से। एंड ओथेलो बिकम्स जेलस और एमिलिया इज नॉट जेलस, वो जेलस नहीं है, शी इज इनोसेंट, बट एनी वन but has a theory that jealousy is a constituent part of masculinity. Except Brabantio's jealousy of Othello and Iago's jealousy of Cassio, all characters are suffering from sexual jealousy, a jealousy which is triggered in a person when a sexual partner displays sexual interest in another person। किसी दूसरे person में जब ये चीज़ वो देखता है तो फिर उसको ये फील होता है, क्या फील होता है, जेलसी फील होती है। सेकंड जो थीम वो हमने पॉइंट है बट फर्स्ट थीम है, सेकंड पॉइंट है बट दिस इज द सेकंड फर्स्ट थीम। अयागोस जेलसी ऑफ कैसियो। कैसियो अयागो इज़ अ सोल्जर। ठीक है, आप क्या ये चीज़ आपको पहले बता चुकी, जल्दी जल्दी से बताती हूँ, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करती। ओथेलो इन हिज आर्मी। ठीक है, अयागो जो है वो ओथेलो की आर्मी में सोल्जर है, प्रूविंग लॉयल विद एवरी फाइट, यानी हर हर जंग में, हर लड़ाई में अपने आप को लॉयल शो करता है। यागो जो है ना वो ये जो है प्रमोशन जो है वो चाह रहा होता है लेनी, यानी उसका माइंड ये होता है, उसके माइंड में यही होता है कि नेक्स्ट जो प्रमोशन है एज ए लेफ्टिनेंट मेरी होगी। अनफॉर्चुनेटली द प्रमोशन इज गिवन टू माइकल कैशियो इंस्टेड। ठीक है, अयागो को नहीं मिलती, कैशियो को मिल जाती है, और इसके अंदर जेलिसी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। अब ये जो ही इज़ अ मैन ऑफ प्रमोशन इज गिवन टू माइकल कैस्टियन से अब ये चीज़ हमने देखी है कि ये जेलिसी इस वजह से पैदा हुई है कि ठीक है, क्योंकि कैसियो जो है वो फिजिकली एक हैंडसम एंड यंग मैन है। ठीक है, वो किसी से भी जेलस नहीं होता, लेकिन अयागो उससे जेलस हो जाता है। अब अयागो सेकंड जो थीम वो हम देख रहे हैं, अयागोस जेलसी ऑफ ओथेलो। अयागो की जेलसी ओथेलो से इसी वजह से, एक तो ये कि उसको बहुत ही ब्यूटीफुल वेमेन मिल गई है वेनिस की। ठीक है, और वो जो है अमीर भी है बहुत ज़्यादा, और एक अमीर बाप की बेटी है। और फिर उससे वजह ये होती है कि ओथेलो ब्लैक पर्सन है। ठीक है, ब्लैक जो फैमिली है, या आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बीइंग से बिलोंग करता है, इसी वजह से वो उससे जेलस है कि ब्लैक होने की वजह से भी उसको इतना ज़्यादा एक फेम मिला हुआ है।
तो एक डेस्टिमोना जैसी शहजादी जैसी जो लड़की है वो उसके जो है प्यार में पागल है और उससे मैरिज करना चाहती है। तो ये भी एक एलिमेंट था यागो के अंदर जेलेसी का। तो अब इट इज़ पॉसिबल दैट यागो हैज़ हिज ओन सीक्रेट पैशन फॉर द मूर्स, ठीक है? मूर कहते हैं ब्लैक को, मूर्स न्यू ब्राइड, ठीक है? अब इसी वजह से वो जेलस भी हो गया एंड ही इज़ enraged एट द आइडिया ऑफ द ओल्ड ब्लैक रैम, ठीक है? ये एक स्पेशल सा वर्ड उसने यूज़ किया था ओथेलो के लिए, मूर, ठीक है? ये ब्लैक लोगों को कहते हैं। Moreover, Iago is stuck in a loveless marriage to a woman who frequently nags him, ठीक है? वाइफ इसकी कौन है? एमिलिया है। Thus he is jealous of Othello and Desdemona's happiness in love, ठीक है? अब ये उससे जेलस हो गया उनकी खुशी देखकर और इस चीज़ ने की वजह से उसने खराब किया इनको। अब जो नेक्स्ट वन थीम है वो है ब्रेबेंटियोस जेलस ऑफ ओथेलो, ठीक है? ब्रेबेंटियो क्यों जेलस हुआ था ओथेलो से? ये फादर है जी डेस्डेमोना का, जैसे आपको पहले बताया, वो जेलस ऑफ मूर फॉर स्टीलिंग हिज डॉटर्स लव, ठीक है? वो अपनी जो बेटी उससे लव करती है इस चीज से जेलस हुआ था वो। He accuses his new son-in-law of being a foul thief, ठीक है? वो उसे कहता है foul thief का वर्ड यूज करता है when he found his son-in-law in a company of his own daughter. He becomes jealous because he knows that he will no longer be the most important person in Desdemona's life, ठीक है? अब ये भी jealous उससे हो गया। After Desdemona makes it clear that she loves and honors her husband, अब ये जब भाग कर जाते हैं ड्यूक के पास, वहां पर हो रही होती है मीटिंग, कुछ हो रही होती है कुछ मिलिट्री के हवाले से, तो वहां जो है ये दोनों पहुंच जाते हैं। यहीं से पीछे पीछे ब्रेबेंटियो भी पहुंचता है, अयागो भी उसके पीछे पहुंच जाता है। ये उसका जो प्लान है वो फेल करना चाहते हैं। किसका प्लान? अथेलो का प्लान फेल करना चाहते हैं। बट कंट्ररीली एंड ऑपोजिटली क्या होता है कि जो डेस्टिमोना है वो ओथेलो के ही हक में, ओथेलो के ही राइट में आंसर दे देती है कि वो जो है अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। अब यहाँ सबके प्लान्स फेल हो गए, अयागो का भी, ब्रेबेंटियो का भी। ब्रेबेंटियो तो खामोशी से चला गया। कुछ जो है उसने कमेंट्स किए नेगेटिव के, जनाब नो यू विल नो, ये जनाब आ गया यहाँ पर, लुक टू हर मूर इफ thou hast eyes to see she has deceived her father and may thee। ये कौन कह रहा है? ये डेसिमोना का फादर कह रहा है। वो कह रहा है कि जनाब तुम मूर, ठीक है, ब्लैक, तुम देखो, तुम उसे देखोगे, उसने अपने फादर को डिसीव किया है और वो तुम्हें भी डिसीव करेगी, यानी वो तुम्हें भी चीट करेगी। No father has ever expressed a more hateful jealous of his son-in-law as Brabantio। ब्रेबेंटियो जनाब सन इन लॉ है कौन? ओथेलो ब्रेबेंटियो का। और इस तरह के हेटफुल कमेंट्स उसने जेलसी के दिए उसके लिए। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है, रॉड्रिगोज जेलसी ऑफ ओथेलो। अब इसकी क्या जेलसी है? ठीक है, ये हम उसके कमेंट्स से देखते हैं। कब हम उसके कमेंट से देखते हैं? जब ये स्ट्रीट में होते हैं वेनिस की, ब्रेबेंटियो की हाउस के सामने जब ये खड़े होते हैं, ठीक है, कि ओथेलो ने जनाब मुझे, मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं जो है उससे बदला लूँगा। अब यही इसी जेलसी की बेस पर अयागो रॉड्रिगो को ओथेलो के अगेंस्ट यूज़ करता है। द लाइव लव सिक रॉड्रिगो हैज़ ट्रबल्ड विद हिज फीलिंग्स फॉर डेस्डेमोना। अब ये जनाब रॉड्रिगो जो है ये ओल्ड लवर है, ठीक है? ये कहता है कि जनाब इसने मेरी डेस्डेमोना छीन ली है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एंड हिज जेलस वाचिंग ओथेलो एंड डेस्डेमोना इन लव, ही फॉलोज अयागोज डायरेक्शंस इजीली, ठीक है? अब वो क्या करता है? वो उसको अयागो लालच देता रहता है रॉड्रिगो को कि मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, ठीक है? बट व्हाट इज बिहाइंड द सीन, पीछे क्या है बात के, वो ये है कि वो अपना काम निकलवाना चाहता है। उसे बड़ी सारी दौलत का एक झुकावा सा देता है, लालच देता है। तो यही वजह होती है कि वो उसके जाल में फंस जाता है, ठीक है? और along with Iago and Brabantio, he berates and criticizes Othello about everything including race, ठीक है? रेस यानी उसकी जो एक मूर यानी वो ब्लैक है, ठीक है, जिस कैटेगरी का है, उसको वो जो है क्या करता है? क्रिटिसाइज कर। ही एक्सप्रेसेस हिज जेलसी ऑफ Othello's marriage to Desdemona by exclaiming,
क्या कहता है वो? What a full fortune does the thick lips owe, if he can carries the if he can carries thus. तो ये जो है इसकी जेलिसी में उसने वर्ड्स किए कहे थे। आगे आपको कोटेशंस भी बताऊंगी कुछ। नेक्स्ट पॉइंट, बियांका जेलसी ऑफ कैसियो। वो गर्ल फ्रेंड है, प्रोस्टिट्यूट है कैसियो की, ठीक है। अब यहाँ पर वो भी उसको अनहैप्पी जो है वो करने की कोशिश करती है। शी becomes sick with jealousy when Cassio gives her a handkerchief in order to copy Desdemona's handkerchief for him. ये क्या बहुत बड़ा काम करती है कि ये जो है एक ऐसा जो है जो उसका डेस्टिमोना का जो हैंडकरचीफ है, जो मूर यानी ओथेलो ने दिया था उसे, वो कहती है कि कैसियो से कि जैसा ओथेलो ने अपनी वाइफ को दिया है हैंडकरचीफ, वैसा ही तुम मुझे भी दो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इस चीज़ से भी जेलस हो जाती है कि उसने तुम्हें क्यों दिया है ये। अ, वो ये चाहता है कि वो जो है ये हैंडकरचीफ वापस कर देगा। और जितनी भी स्टोरी है, जेलसी को की जो थीम क्रिएट हुई है, वो इस ये जो गेम चेंजिंग वाला सीन हुआ है, वो इस हैंडकरचीफ की बेस पर ही हुआ है। और अब वो ये कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये डेस्टिमोना, आई डोंट नो ये कैसे मेरे पास आया है। और वो फिर बताती है कि ये जनाब ओथेलो की वाइफ का है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओथेलो's jealousy of Desdemona. Iago plants the seed of jealousy in Othello in Act 3 सीन 3, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको आप अपने आंसर लिखते हुए भी यूज कीजिएगा। Iago convinces Othello that Desdemona has been an unfaithful wife, ठीक है। वो ओथेलो को इस बात पे बड़ी आसानी के साथ कायल कर लेता है कि डेस्डिमोना जो है वो एक अनफेथफुल वाइफ है, तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है। शी हैज एन अफेयर विद कैसियो। ओथेलो बिलीव्स अयागोज लाइज, उसके झूठ पे बिलीव कर लेता है अयागो के, डिस्पाइट दैट देयर इज नो मच एविडेंस। और वहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। हिज जेलसी लीड्स हिम टू बी टू ट्रस्टिंग ऑफ अयागो। वो अपनी वाइफ से ज़्यादा जेलिसी में अयागो पर ट्रस्ट कर रहा होता है। एज ही बिगिंस टू बिलीव the accusations, his love, affection and kindness for Desdemona fade away. जितनी भी kindness थी, जितनी भी शफकत थी डेस्टिमोना के लिए उसके अंदर, वो सारी की सारी फेड अवे यानी ख़त्म हो गई, उड़ गई, दूर चली गई। Othello's jealousy reaches its peak when his token of love for Desdemona, token of love क्या था? That handkerchief which Othello has given to Desdemona, द हैंडकच जो कि उसकी लव की निशानी थी। द हैंडकरचिफ इज शोन अप इन कैसियोज पोजेशन। कैसियो के पास जब उसको मिला, उसने देखा, तो ओथेलो इज completely convinced that Desdemona is unfaithful and he kills her because he has not way un, way unfaithful and he kills her because he has not way to resolve his jealousy. अपनी जेलसी को उसने नहीं खत्म किया, बल्कि उसने एक सैटेनिक नेचर्ड पर्सन को प्रेफर किया, उसकी बात मानी और उसने आंखें बंद करके जो है अपनी वाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है यागोज रिमार्क्स अबाउट जेलसी। यागो डिस्क्राइब्स जेलसी एज अ ग्रीन आइड, ठीक है। यागो क्या कहता है उसको? ये जो है पास्ट पेपर में आ चुका है, ग्रीन, ये लाइंस जो हैं ये आ चुकी हैं, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है। यानी जेलसी में वो इतना पीक पर चला जाता है कि वो उसको ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहकर बुलाता है। द मीट दैट दिस मॉन्स्टर फीड्स on is a person's heart which it eats away at the same time the monster mooks, ठीक है। monster क्या करता है? वो मीट खाता है, ठीक है, किसी भी बंदे का दिल निकाल के खा जाता है। तो वो उसको ऐसे कहता है, so that he or she feels shame, और उसको जो है वो शर्मिंदगी फील होती है। तो ये काम जो है अयागो किसके साथ कर रहा है? ओथेलो के साथ कर रहा है। वो यानी उसके ऊपर क्या कर रहा है? एक ब्लेम लगा रहा है। अब ये इन अ फिट ऑफ जेलसी वो ये क्या कहता है? Oh, beware, my lord, of jealousy. It is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. ठीक है, ये पॉइजन उसके कानों में भर रहा है। वो ये कंट्ररीली, ऑपोजिटली, अगर हम
इन लाइंस के पीछे देखें तो ये एक्चुअली क्या कह रहा है, उसकी वाइफ को कह रहा है, ठीक है। जो डेस्टिमोना है उसके बारे में वो ये कह रहा है, उसको कह रहा है कि जेलसी से जो है ना बच के रहो मेरे आका, ठीक है। ढके छुपे लफ्जों में यहाँ पर वो कह भी देता है, ठीक है। इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डॉथ मोक द मीट इट फीड्स ऑन, कि तुम जो है उसको अपना गोश्त भी खिलाओ तो वो तुम्हारे लिए अनफेथफुल ही रहेगी, ठीक है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर इन अ फिट ऑफ जेलसी ही सेज दीज लाइंस। Iago also describes jealousy as a poison that consumes the jealous person। अगर आप इसके मोनोलॉग्स देखें ना अयागो के, अगर आपने इस मूवी को देखा हो या टेक्स्ट अच्छी तरह से पढ़ा हो, तो उसमें वो यही कह रहा होता है, ठीक है, कि वो जेलिसी जो पॉइजन ट्री है, सीड उसने बो दिया है, ठीक है। ही sowed द सीड ऑफ जेलिसी इन द माइंड ऑफ ओथेलो देन ही प्लांट्स, वो जो है यानी पौधे को पानी देता रहता है, ठीक है। अ पॉइजन ट्री भी एक पोइम भी है इसी हवाले से, आप उसका जो हवाला है वो बिल्कुल दे सकते हैं। ये चीज़ जो दूसरे इधर उधर से जब आप एक रेफरेंसेस देकर जब चीज़ें लिखते हैं तो आपके आंसर में एक जान पैदा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप ऐड कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा एक ना सिर्फ नेम दे दीजिएगा कि पॉइजन ट्री की तरह जो है ना इसने अयागो ने यहाँ पर काम किया है। एमिलियाज रिमार्क्स अबाउट जेलिसी, वो जेलिसी के बारे में क्या रिमार्क्स देती है। एमिलियाज बिलीव दैट जेलिसी डज नॉट नीड अ कॉज, ठीक है। जेलिसी को कोई वजह भी नहीं चाहिए होती, वो बस जेलिसी इंसान के अंदर खुद बहुत पलती रहती है। इट इज़ अ बीस्ट दैट इज बोर्न ऑफ इटसेल्फ एंड फीड्स ऑन इटसेल्फ। खुद ही जो है ये एक बीस्ट है, खुद ही पैदा होता है और खुद ही जो है वो क्या कहते हैं फीड्स यानी खुद ही खाता पीता रहता है और फिर खुद ही यानी ये बड़ा हो जाता है, यानी कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, बहाना एक बस चाहिए होता है इंसान को। तो वो जो है एक जेलिसी की चीज़ जो है वो क्रिएट होती रहती है खुद ब खुद। द रूट ऑफ जेलिसी इज नॉट सम एक्शन ऑफ इनफाइडेलिटी बट इनसिक्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द वन जेलस, ठीक है। एक जेलस होता है तो वो उसकी जो जड़ें हैं वो खुद ब खुद मजबूत होती रहती हैं। थ्रू आउट द प्ले अयागो एक्यूजेस एमिलिया ऑफ बीइंग अनफेथफुल टू हिम, वो ना उसको क्या करता है, उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है कि तुम जो है उसके साथ अनफेथफुल हो, मेरे साथ हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और वो देखो कितना यानी उनका आपस में लव है हस्बैंड वाइफ का। तो अगर तुम मुझसे उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मुझसे फेथफुल हो तो तुम जो है हैंडकरचीफ मुझे ला कर दोगी। ओथेलो ने जो डेस्टिमोना को दिया था, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैन और वुमेन्स नेचर, ठीक है। क्या चीज़ कि एमिलिया कहती है। अब ये चीज़ जनाब क्या हुआ, दस jealousy does not need an unfaithful act to inspire it, it is a part of a man or woman's nature, but jealous souls will not be answered, so they are not ever jealous of the cause but jealous for they are jealous, it's इट इज़ अ मॉन्स्टर बिगॉट अपॉन इटसेल्फ बोर्न ऑन इटसेल्फ, ठीक है। ये सारी लाइन जो है आपको एक तरह से पीछे एक्सप्लेनेशन भी मिल गई है, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से याद भी कर लीजिए और इसकी जो ये ऊपर जो है सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से इसको अपने पेपर के लिए प्रिपेयर भी कर लें। अब कंक्लूजन में क्या आता है हमारे पास, इन शॉर्ट, ठीक है, jealousy, rooted in fear and anger, is a bad emotion to feel and bad quality to possess। ये आप कंक्लूजन इसको बेशक याद कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए और अपने अल्फाज में जाकर पेपर में लिख भी दीजिएगा अगर इससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आपका। जेलस पीपल डू वेरी फुलिश थिंग्स, ठीक है, बड़ी बेवकूफ़ाना चीज हरकतें करते हैं वो, ठीक है। इन द केस ऑफ रोमांटिक एंड सेक्सुअल जेलसी, एबनॉर्मल जेलसी इज अ वेरी कम्प्लेक्स, ठीक है। जो एबनॉर्मल होती है ना, जो इंसान के मेंटल लेवल पर नहीं यानी पहुंच रही होती, इंसान का दिमाग ही घुमा कर चकरा कर रख देती है कि इंसान को इन अ फिट ऑफ जेलसी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो पैशनेट एंड फैटल इमोशन दैट डिवोर्स दोज हु अलाउ इट टू डोमिनेट देयर लाइव्स, ठीक है। उनकी ज़िंदगी पर जो है ना ये एबनॉर्मल जेलसी जो होती है वो क्या हो जाती है, एक हावी हो जाती है, ठीक है, डोमिनेट हो जाती है, उन पर गालिब आ जाती है। तो उनको फिर ना ही कोई
किसी के वो दोस्त रहते हैं, ठीक है? और वो जो है ना उनके जज़्बात जो हैं वो फ़ैटल यानी कि मुहलिक हो जाते हैं, ठीक है? इंसान इन चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है, डिवर यानी कि गर्क हो जाता है। और ये जेलसी जो है उनकी ज़िंदगी में क्या कर रही होती है, उन पर गालिब होती है। वो कि कोई जो है मौका इस तरह से हाथ से नहीं जाने देते कि वो किसी जेलस पर्सन के साथ अपना एक जो उनका अपनी जेलसी की जो आग है, उसको निकाल सकें। ठीक है? दिस ग्रीन आइड मॉन्स्टर किल्स रॉड्रिगो, ठीक है? रॉड्रिगो भी मारा जाता है, उसको भी वो शूट हो जाता है, वो गोली लग जाती है, डेस्टिमोना भी मारी जाती है, एमिलिया भी, एंड एट द एंड ऑफ द प्ले ओथेलो भी अपने आप को किल कर लेता है। प्रेवेंटी हैज आल्सो डाइड, ठीक है? प्रेवेंटी भी मर जाता है, एंड यागो विल डाई इन द नियर फ्यूचर, ठीक है? उसके लिए जो है वो जब ये सारा किस्सा मामला इनकी डेथ के बाद खुलता है कि ये क्या हुआ, तो फिर अयागो को जो है वो क्या करते हैं कि एक सज़ा दे देते हैं, उसको पनिशमेंट मिलती है कि इसको जो है मार दिया जाएगा। इट इज़ आयरॉनिक that almost all of the characters in the play feel jealous about things that never actually happened. Baseless jealousy for the most part provokes their outburst. ये लास्ट जो सीन होता है उसमें ये होता है कि जो सेकंड लास्ट जो सीन है उसमें डेस्टिमोना के जो अंकल हैं, जो चचा हैं, वो आ जाते हैं और वो ये सारा मामला देखते हैं और वो बड़े परेशान होते हैं कि ये ओथेलो जो है इतना लव करने वाला इंसान है और वो किस तरह से डेस्टिमोना के बारे में बोल रहा है और कैसे ख़यालात रखता है, बहुत परेशान होता है, वो बड़े समझाने की बड़ी बड़ी कोशिश भी करता है, बट ऑल इन वेन। अब देखें कि ये जो है अयागो रेफर्स टू जेलसी एज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर एज दिस मेटाफर सजेस्ट jealousy is closely associated with the theme of appearance and reality. For instance, at one point, Othello demands that Iago provide ocular proof of Desdemona's infidelity. वो उससे पूछता भी है कि मुझे कोई जो है ना एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दो डेस्टिमोना की जो बेवफाई है उसके बारे में। ही डिमांड्स टू सी रियलिटी, वो रियलिटी को देखना चाहता भी है, वो अपीयर होना चाहता है कि इस रियलिटी को अपीयर होना चाहिए, बट वो एक हम ये कह सकते हैं शेक्सपियर्स के जो प्लेज़ हैं उनके अंदर हीरोज़ के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो बहुत हर वक़्त जल्दी में होते हैं, ठीक है? कुछ भी जो कुछ वो करना चाहते हैं वो जल्दी में करना चाहते हैं। अब यहाँ पर यागो क्या करते हैं, इंस्टेड प्रोवाइड्स द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो क्या करता है, ऑफ द हैंडकरचीफ व्हिच ओथेलो कंज्यूम्ड बाय हिज जेलसी एक्सेप्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ओक्यूलर प्रूफ, वो कुछ उल्टा ही उसको प्रूफ करके दे देता है, ठीक है? इसको अंदर छुपा देता है अयागो ओथेलो को, और वहाँ जब कैसियो आता है बाहर दरवाजे पर, और वहाँ से आकर जो है वो ऐसा कुछ गेम वो खेलता है कि ओथेलो छुप कर सुन रहा होता है, और जो अयागो है वो कैसियो से कुछ ऐसी बातें करता है, जबकि ये चीज़ कैसियो नहीं जानता कि ओथेलो इज़ इनसाइड, अंदर ओथेलो भी ये बातें सुन रहा है। और वो वहाँ पे हैंडकरचीफ उसको देता है और उससे पूछता है टीसी, ये चीज़ उनके उनके दरमियान कुछ बातचीत होती है। तो ये चीज़ जो एविडेंस था कि कैसियो के पास डेस्टिमोना का हैंडकरचीफ है, तो ये चीज़ मज़ीद जो है वो प्रेजुडिस क्रिएट करती है, ठीक है? व्हाइल द prejudice characters in the play denigrate Othello as an animal or a beast based on his race, ठीक है? अब एज ए रेशियल प्ले अगर हम इसको देखें तो एज ए रेशियल प्ले ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी, ठीक है? जो निगर होते हैं या जो मूर होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मौजूद होता है, और वो एज अ बीस्ट जो है वो काम करते हैं, एज अ एनिमल जो है वो अपने आप को शो करते हैं, उनकी जो नेचर है उनकी नेचर के अंदर ये चीज़ मौजूद है, ठीक है? अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि ओथेलो एज ए रेसिस्ट प्ले, ठीक है? और या फिर कंफर्म्स रेसिस्ट स्टीरियोटाइप, ठीक है? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा सख्त नेचर का और अपनी नेचर ना बदलने वाला, ठीक है? स्टीरियोटाइप ये होता है।
ठीक है। रेशियल प्रेजुडिस यानी जो तासुब है किस चीज़ का, रेस का। ये तीनों जो टॉपिक्स हैं वो आप इस चीज़ को लेकर कवर कर सकते हैं। नेचर ऑफ ओथेलो अगर आप कहेंगे तभी आपका ये जो लास्ट पॉइंट है उसमें बहुत अच्छी तरह से ऐड होगा। आप इसको इंट्रोडक्शन में दें, मिड में जो नेचर यानी जो जेलसी की नेचर है और जो ओथेलो की जो कंडीशन है उसको जो है वो अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, मिलेंगी उसके अंदर। फिर अयागो एज अ रियल हीरो, ठीक है। या फिर आप देखें कि ओथेलो एज अ हीरो, ठीक है। तो फिर अयागो को हम हीरो तो नहीं कहेंगे, विलन ही कहेंगे। तो मोस्ट एविल कैरेक्टर कौन है, वो अयागो ही है, ठीक है। मोस्ट इनोसेंट कैरेक्टर जो है वो डेस्डिमोना है। तो ओथेलो का बड़ा अच्छा तरीके से बताया जिसके अराउंड सारी स्टोरी घूम रही है। तो ये जनाब था आज का हमारा टॉपिक, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उनके स्टूडेंट्स के लिए जो कल या परसों एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है या जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी फ़ीडबैक अपना दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा लाजमी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।